अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नम्र सईद, आप लोगों की प्रोफेशनल डेवलपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर लें। विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करने के बाद आप लोग एक कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लें। कंट्रोल एन करके आप न्यू फाइल लेंगे, जैसे ही उसके साथ आपने इसको सेव करना है कंट्रोल एस करके। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक नैव बार लगाना सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं इस फाइल का नाम रखूँगी nav.html। इसको सेव कर लें। आप लोगों को पता ही होगा नैव बार क्या चीज़ होती है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिन्यू कर देती हूँ। अपने ब्राउज़र में जाकर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट लिख रही हूँ, DXS Code IT Solutions। उसका नाम लिखते ही मैं आपको वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वेबसाइट पे आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी और डिफरेंट वेबसाइट को जब विजिट किया होगा वहाँ पे कुछ इस तरह के नैव बार्स होते हैं, जहाँ पर आप लोगों को कुछ होम सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट वगैरह लिखा हुआ नज़र आता है। उसे हम नैव बार कहते हैं। और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट किस्म के नैव बार्स होते हैं। इस तरह का नैव बार आज हम एक बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप लोग यहाँ पर अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ले लें। आप लोग जब जैसे ही Shift+1 करेंगे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोड आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिलेगा, आपने यहाँ पर बॉडी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर लिखना है नैव लिखने के साथ साथ लेट्स मेक एन अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए आप लोगों ने UL का टैग लगाना है और उसके अंदर एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अंदर एक लिंक टैग लेना है और उस लिंक टैग के अंदर मैं लिखने लगी हूँ कुछ भी। सबसे पहले हम लोग होम लेते हैं, तो मैं होम लिख देती हूँ। और इसके बाद क्योंकि हमें जो वर्ड शो होना है वो मैं यहाँ लिखूँगी होम। एंड देन यहाँ पर हमारी लिस्ट टैग भी क्लोज हो गया, अनऑर्डर लिस्ट भी क्लोज हो गई है। तो हम लोग क्या करने लगे हैं, 3-4 कॉलम्स लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट टैग को यहीं से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। दूसरी लिस्ट, तीसरी, चौथी और 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने लिस्ट बनाई है। इसके अंदर सबसे पहले का नाम होम, तो सेकंड का नाम हम लोग न्यूज़ रख देते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से रख लीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इस तरह आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन न्यूज़ के बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देती हूँ, कॉन्टैक्ट। यहाँ पर भी हम चेंजिंग करेंगे इसके साथ साथ। तो कॉन्टैक्ट अस। एंड देन कॉन्टैक्ट के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अबाउट लिख सकते हैं। वेबसाइट्स के अंदर जो थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर साइन अप भी लिख सकते हैं। हम लोग साइन अप करें, साइन अप लिखें और यहाँ पर भी साइन अप लिखें ताकि आसानी हो। साइन अप और साइन इन, साइन इन। देन यहाँ पर भी आप चेंजिंग करेंगे, साइन इन, ओके। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये लिख लिया। इसको मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के साथ साथ अब हम लोग क्या करने लगे हैं, मैं एक CSS फाइल बना रही हूँ। उसके लिए कंट्रोल एन करूँगी। मेरे पास ये फाइल आ गई, इसको मैं सेव करूँगी। मैंने आप लोगों को सिखाया था CSS फाइल को हम CSS ही एक्सटेंशन देते हैं, जिसका नाम मैं स्टाइल्स लिख रही हूँ .css। इसको सेव कर रही हूँ। ये फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल में लिंक करा देंगे ताकि हमारी ये वाली फाइल प्रॉपर वर्क करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक टैग लगाएंगे। लिंक टैग के अंदर हम हाइपर रेफरेंस में जो हमने फाइल का नाम दिया हुआ होगा वो लिख देंगे। जैसे कि मैंने अपनी फाइल का नाम स्टाइल्स रखा था .css। ये साथ साथ आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको चीज़ें मुश्किल भी ना लगें और इजी होती जाएं। अब आप लोगों ने ये जो CSS वाली फाइल बनाई है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले नैव को हिट करेंगे, नैव। देन मैं क्या करने लगी हूँ, एक
हेडर, आप लोगों को पता होगा हेडर क्या चीज़ होती है, एंड देन फूटर। हमारी किसी भी वेबसाइट में एक नैव और हेडर और फूटर बनाने के लिए हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब इसके अंदर मैं क्या करने लगी हूँ, एक डिस्प्ले दूंगी। डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया मैंने। एंड देन मैं अब इसके जो बॉडी के अंदर हमने काम किया था उसको हिट करूंगी। तो बॉडी के अंदर काम करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन हाइट, लाइन हाइट 1 दे रही हूँ मैं, और उसको मार्जिन दे रही हूँ मार्जिन 0, एंड देन मार्जिन भी दे दिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, जो मैंने वहाँ पर नैव बनाया था उसको मैं हिट करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले नैव के लिए मैं उसकी विड्थ दूंगी। विड्थ में कितनी दूंगी, मैं 100% देने लगी हूँ यहाँ पर, आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगी, मार्जिन मैं तकरीबन 0 ही दूंगी। और उसके बाद मैं मार्जिन देने के बाद यहाँ पर मार्जिन हमने दे दिया है, विड्थ दे दिया, और उसके बाद मैं इसके बाहर आ जाती हूँ। इसके बाहर आने के बाद मैं 2 चीज़ों को हिट करूँगी एक साथ, एक तो नैव और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट। इन चीज़ों के अंदर मैं चेंजिंग क्या करूँगी, एक तो बैकग्राउंड कलर करूँगी। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ हेक्सा में दे देती हूँ। ये कलर हेक्सा कलर्स में से एक है, उसके अंदर मैं एक ओवरफ्लो कर रही हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, इसी को यूज़ करूँगी। सॉरी, ओवरफ्लो हिडन में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाहर आने के बाद मैं इसके अंदर मार्जिन सेट करूँगी। इसको भी हम मार्जिन 0 देंगे और फिर पैडिंग देंगे। पैडिंग भी 0 ही दे रही हूँ। उम्मीद है अब तक आपको पता चल चुका होगा मार्जिन्स और पैडिंग्स क्या होती हैं। मैंने एक प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर बनाया और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। एंड देन यहाँ पर मैंने नैव के ऊपर भी, अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर भी हिट किया है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पर अपनी HTML फाइल के अंदर जाकर, HTML फाइल के अंदर अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैंने जहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक क्लास बनाने लगी हूँ जिसको मैं कहूँगी क्लास, और उसके अंदर इस क्लास को मैं नाम दे रही हूँ टॉप नैव का, ठीक है। आप लोग इधर इसको Ctrl+S करके सेव करें। मुझे कैसे पता चलता है कि चीज़ें सेव नहीं है, यहाँ पर जब ये इस तरह का डॉट होता है। अब यहाँ पर जो काम किया था वो सेव नहीं था। मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक तो UL को हिट करने लगी हूँ, और उसके बाद जो क्लास थी, मैं डॉट से क्लास को शो करते हैं, टॉप नैव नाम से थी, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक लिस्ट को हिट करने लगी हूँ। तो हम लोग अपने काम को कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसके अंदर मैं एक तो एक लाइन स्टाइल देने लगी हूँ, क्या, जस्ट नन, ठीक है। उसके बाद फ्लॉट में फ्लॉट लेफ्ट करूँगी। ये आपको डिफरेंट सजेशंस देता है, आप लोग देख लीजिएगा। फ्लॉट लेफ्ट किए हैं मैंने इसको। एंड देन मैं क्या करने लगी हूँ, मैं अब एक इसके बाहर आकर एक और UL देन डॉट टॉप नैव एंड देन लिस्ट। अब मैं क्या करने लगी हूँ, जो मैंने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, इन लिस्ट के अंदर कोई सी 2 लिस्ट के अंदर एक जो साइन अप और साइन इन वाली है, इनको भी मैं कोई ना कोई क्लास दे दूंगी। इस तरह मैं इसको क्लास दे रही हूँ, और इसको मैं नाम रखना चाह रही हूँ इसके अंदर टॉप नैव राइट, RIGHT राइट। और फिर इसके बाद ये वाली लिस्ट को भी मैं इसी तरह नाम दूंगी, कोई ना कोई क्लास दूंगी। किस तरह, क्लास इसके अंदर टॉप नैव राइट, इसको भी इसी तरह RIGHT, ठीक है। सही, हमारा इतना काम RIGHT
एंड देन इसको मैं सेव कर रही हूँ, इसको भी सेव कर रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आने के बाद लिस्ट, एक तो मैंने लिस्ट, सॉरी इस तरह नहीं, लिस्ट, और फिर यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ, क्या लिखूँगी, टॉप नैव राइट। किस तरह मैंने यहाँ पर लिखा था, कोई स्पेस तो नहीं दी थी, इस तरह टॉप नैव राइट, RIGHT राइट, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं एक तो मैं करूँगी फ्लोट राइट, फ्लोट। सबसे पहले मैं इसको करने से पहले अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसको सेव करो और अपने ब्राउज़र में जाके चेक करो कि हम लोग काम जो कर रहे हैं वो क्या वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो मैंने ये नैव बनाया था, इसको मैं अपने ब्राउज़र में जाके चेक कर रही हूँ। ये चीज़ें थी, मैंने क्या बनाया था, होम, न्यूज़, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, साइन अप और साइन इन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये एक वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, अब हम इसको राइट से हिट करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्लोट राइट कहाँ पर है, यहाँ पर फ्लोट राइट, इसको मैंने हिट किया एंड देन मैं क्या करने लगी हूँ, इसके बाहर आकर UL, एक तो UL डॉट टॉप नैव लिस्ट और एक लिंक टैग को, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करने लगी हूँ, उसको डिस्प्ले देने लगी हूँ। डिस्प्ले कौन सा देंगे हम लोग, ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे, यहाँ पर नन, ओके। और मैं एक क्या करने लगी हूँ, लाइन हाइट देने लगी हूँ। लाइन हाइट में इसको क्या दे रही हूँ, 16 पिक्सल्स। एंड देन हम जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है इसको हम अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि हमारा टेक्स्ट है तो हम लोग टेक्स्ट अलाइन, सॉरी ये इसको हम ऐसे करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कहाँ पर ये हमें सजेशन, ये ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड देन मैं क्या करने लगी हूँ, इसको एक पैडिंग दे रही हूँ, पैडिंग। जल्दी में काम नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो ही जाता है। तो 14 पिक्सल्स में इसको पैडिंग दे रही हूँ एंड देन 14 पिक्सल ऑन फिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या अपर केस, ठीक है। मैं सारे चाह रही हूँ कि अपर केस हो, क्योंकि मेरे पास आप लोगों ने देखा था, अगर मैं अभी रिफ्रेश ना करूँ तो सारे अपर केस था, ये लोअर केस था। अब क्या होने लगा कि सब अपर केस में, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आए हैं और सेंटर में भी हो गए। ये करने के बाद अब मैं क्या करने लगी हूँ, एक तो इसको मैं कलर दे देती हूँ। कलर में कौन सा दे रही हूँ, कलर मैं दे देती हूँ यहाँ पर #666, ये वाला कलर कुछ ग्रेइश सा लग रहा है। एंड देन इसके बाहर आ जाते हैं और अब मैं क्या करने लगी हूँ, UL, एक तो हम UL के हिट करेंगे और दूसरी टॉप नैव जो हम लोगों की है, उसके बाद उसके अंदर एक लिस्ट को वो हिट करेगा और फिर A लिंक को। A लिंक के जो A लिंक है उसके अंदर जो हमारे पास लिंक्स हैं उनको मैं करने लगी हूँ होवर। होवर क्या चीज़ होती है, शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नहीं, लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ। होवर हमारे पास होता है जो हम लोग की माउस की कर्सर की मूवमेंट होती है, उसको हम लोग होवर कहते हैं। तो वो किस तरह हो जाएगी, अगर आप बता सकूं, मैं उसको फ़िलहाल कलर देख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर पता चल जाए कि होवर होता क्या चीज़ है। 0080, आप लोग अपनी मर्जी से कलर्स दे के देखा करें कि कौन से कलर। अब यहाँ पर ब्लू आ रहा है तो ब्लू जैसे ही कलर आएगा, होवर मतलब जिस जगह को विजिट करेगा कर्सर उसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर मैं एक कलर दे रही हूँ, कलर कौन सा, FFF। इसको सेव करते हैं और अपने विजिट करते हैं।
सो मैं रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ, ये देखिए जिसको विजिट कर रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।